नमस्कार दोस्तों। यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में आप सबका स्वागत है। पिछले बार हमने डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के कुछ वीडियोस थे वो हमने स्पेशली बनाए थे। तो ये शायद अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, अगर उसमें जाओगे तो आपको कुछ वीडियोस वहाँ पे स्पेशली मिल जाएंगे। तो ये वो वीडियोस है हिंदी डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स, और इसके अंदर ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। For those of you who are especially interested moreover to learn in English, we already have WD on trading techniques videos. There are 13 videos which have been aligned together, made till now. Of course, the current video that we are talking about is already been made in English, especially. So my humble request is kindly go on YouTube channel, Unit of Technical Analysis for Trading. There is a playlist, and in playlist you'll be finding WD on trading techniques. In this, these videos are already available. तो चलिए फिर से हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। इस बार जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसे कहते हैं इक्विनॉक्स एंड सोलस्टाइस। अभी इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस, इसका मैं हिंदी में अनुवाद करने के लिए ऑलरेडी उस ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, तो मुझे शायद उसमें थोड़ी परेशानी थी। तो मैंने सोचा कि आपको उसके हिसाब से बता दूं। इसे तो स्पेशली विषुव और संक्रांति कहते हैं, बट शायद सोलस्टाइस को और कुछ नाम भी है। अ, ये मैंने सोचा कि वीडियो के पहले एटलीस्ट बता दूं। तो दो अलग अलग वर्ड्स आ रहे थे, अयनांत करके आ रहा था, और जब भी मैं दोनों करके एक साथ में डालता हूँ, इक्विनॉक्स एंड सोलस्टाइस, तो विषुव और संक्रांति आता है। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि ये जो सोलस्टाइस वर्ड है, एक बार आप आपकी तरफ से भी देख ले एग्जैक्टली क्या आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसके दो अलग अलग अर्थ मीनिंग यहाँ पे आ रहे हैं। तो विषुव तो वही है उसके हिसाब से, बट सिर्फ सोलस्टाइस के लिए शायद एक तो यहाँ पे संक्रांति बता रहा है, और दूसरा अगर मैं सिर्फ सोलस्टाइस लूँ तो अयनांत आ रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि आप एक बार आपकी तरफ से उसको चेक कर लें दोबारा। तो चलिए वीडियो के ऊपर जाते हैं। वीडियो जानने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं साइंस के हिसाब से, उसको जान लेते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए सब चीजों का क्या है क्या नहीं और कैसे है। बराबर। तो पिछले वीडियो में हमने स्पेशली कुछ चीजें देखी थी, हम उसको दोबारा से दोहराएंगे नहीं, बट कुछ चीजों के लिए आगे जाएंगे। एक तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है उसके एक्सिस जो होती है, रेखा उसके ऊपर घूमती है। बराबर है। और ये एक्सिस ऐसी सीधी नहीं है, इसको थोड़ा टिल्ट मिला है। ये 23.6 डिग्री के ऊपर टिल्ट होती है, और ये टिल्ट होने के वजह से ही हमको अलग अलग ऋतु मिलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये टिल्ट होने की वजह से हमारे पृथ्वी पे अलग अलग ऋतु होते हैं। बराबर। ये पहली चीज है। दूसरी चीज अगर हम जाने तो ये टिल्ट होने की वजह से क्या होता है। ये टिल्ट होने की वजह से हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपर का हिस्सा होता है पृथ्वी का, गोलार्ध का, नॉर्दर्न वाला और सदर्न वाला, उत्तर वाला और दक्षिण वाला, उसको हम कह सकते हैं उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो मैं उसको इंग्लिश में कहूंगा। प्लीज मेरी गुजारिश है कि कुछ कुछ चीजें आप भी समझ लीजिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, अगर उसकी तरफ से देखे तो जब भी सूर्य एक टिल्ट होने की वजह से, अगर स्पेशली ये पार्ट पे हमको देखने को मिलता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, तो नॉर्थ पोल पे कुछ समय के लिए स्पेशली एक 24 घंटे के लिए सनलाइट होता है। वही टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी जो निचला पार्ट है, निचला पॉइंट है, वहां पे 24 घंटे के लिए रात होती है। क्यों होती है? ये एक्सिस जब भी टिल्ट होता है तभी। तो यहाँ पे तो वो टाइम पे समर होता है, बट ये पार्ट में तभी वो टाइम पे विंटर होता है। बराबर। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें और भी है। एक तो सबसे पहले आ गई अपने इक्वेटर। तो इक्वेटर भी उसके हिसाब से होता है। इक्वेटर को हम मध्य रेखा कहते हैं। और फिर वो छोड़ के हमारे पास और कुछ चीजें, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके बता दूंगा। तो ये जानना जरूरी है कि टिल्ट होने की वजह से, एक्सिस 23.6 डिग्री टिल्ट होने की वजह से हमारे पृथ्वी पे ऋतु होते हैं, अलग अलग ऋतु। और साइमल्टेनियसली, यानी उसके साथ में ही जो पृथ्वी है,
ये सूर्य के अवति भवती घूमती है। इसको 365 दिन लगते हैं, और अगर हम एंगल्स के हिसाब से दे तो ये पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल हो गया उसके हिसाब से। और जो ऋतु होते हैं, हम अगर उसको स्क्वायर में डिवाइड करें तो उसके हिसाब से फिर ये 90 दिन का, 90 दिन का, अगला 90 दिन, अगला 90 दिन, उसके हिसाब से होते हैं। अभी हम अगर स्पेशली टाइम साइकिल के हिसाब से यहाँ पे देखें तो कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो होती है। अभी तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो टाइम साइकिल होता है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉमी के फोकस से कुछ स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट पे होता है और कुछ स्पेसिफिक टाइम पे खत्म होती है। बट हम यहाँ पे छोटी साइकिल देखेंगे, छोटी साइकिल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, और उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये साइकिल्स वर्क करती है क्या, टाइम साइकिल्स काम करती है क्या, ये हमको इम्पोर्टेंट देखना है। तो सबसे पहले हम इक्विनॉक्स देखेंगे। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स यानी ये जब भी सूर्य, हाँ, सूर्य जब भी पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर आता है, तभी हमारे पृथ्वी पे आधे टाइम के लिए यानी 12 घंटे के लिए रात होती है, 12 घंटे के लिए दिन होता है। तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसका अर्थ निकल रहे तो इक्वी यानी इक्वी डिस्टेंस, नॉक्स यानी कि रात्र, आधे टाइम के लिए रात और आधे टाइम के लिए दिन रहना, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये कभी होता है जब भी जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, बराबर है। तो ये जो घटना होती है इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है। एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वो होता है 21 तारीख को, 21 मार्च को। 21 या फिर 22 या फिर 23, ये दोनों तीनों दिन में से एक बार तो स्पेशली होता ही होता है। हम एजम्पशन के लिए यहाँ पे डेट दिया है इसलिए वो कंसिडर कर रहे हैं 21 मार्च। उसके बाद में 118 दिन, 180 डेज के बाद में, 180 दिन के बाद में फिर से इक्विनॉक्स होता है। वो होता है 23 सितंबर को, बराबर। इसको सिर्फ नाम अलग अलग दिया है, इसको इक्विनॉक्स ही कहते हैं, इसको भी इक्विनॉक्स ही कहते हैं। बट ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और ये जो रहता है ऑटमल इक्विनॉक्स होता है। बस इसमें बाकी कोई फर्क नहीं है। इसकी डेट है वो याद रखिए प्लीज, 21 से 23 मार्च तक, और ये रहता है तकरीबन 21 से 23 सितंबर तक, बराबर। हम एक काम करेंगे, ये सिर्फ हम एक्सेल शीट में उसके हिसाब से अपडेट करके रखेंगे। तो 21 मार्च उसके हिसाब से हमने इक्विनॉक्स डाल दिया है, और 23 सितंबर ये हमने दूसरा इक्विनॉक्स डाल दिया है। इस दोनों चीजों को हम उसके हिसाब से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये कुछ तो भी दिया हुआ है सोलस्टाइस। अभी सोलस्टाइस एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे हमने इसके लिए देखा था, सूर्य के लिए देखा था कि जब भी इक्विनॉक्स होता है, बराबर, तो इक्विनॉक्स के टाइम पे जो सूर्य की किरण होते हैं वो सीधी इक्वेटर पे पड़ती है, और उसकी वजह से हमको आधे टाइम के लिए दिन और आधे समय के लिए रात मिलती है, बराबर। अभी हम सोलस्टाइस देखेंगे। सोलस्टाइस में क्या होता है? सोलस्टाइस में अभी सोलस्टाइस जानने के पहले और एक चीज देख लेते हैं कि हमारी जो मध्य रेखा रहती है उसको इक्वेटर कहता है, मध्य रेखा कहते हैं। और ये छोड़ के और दो रेखा होती है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसे कहते हैं हिंदी में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है उसे मकर रेखा कहते हैं, बराबर। तो ये कर्क रेखा होगी और ये मकर रेखा होगी। अभी जब भी सॉलिस्टाइस होता है, बराबर, सॉलिस्टाइस एक तो जून के महीने में होता है, दिसंबर के महीने में रहता है, बराबर। अभी जब भी सॉलिस्टाइस होता है तो सूर्य की जो किरणें होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली नहीं पड़ती है, बट वो मकर रेखा पे और कर्क रेखा पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर हम पृथ्वी उसके हिसाब से देखो तो ये उसका पॉइंट रहता है और ये उसका पॉइंट होता है। ये होता है जून के महीने में तकरीबन, बराबर। तभी मकर रेखा पे डायरेक्टली आपकी सूर्य रेखा, सूर्य की जो किरणें होती है वो पड़ती है। और ये नॉट टू स्केल है, माफी चाहूंगा उसके लिए। और जो सूर्य की रेखा होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ती है। ये होता है दिसंबर के महीने में, बराबर। ये जानना जरूरी है, इसलिए आप अगर देखोगे तो दिसंबर में जो नॉर्थ पोल होता है ऊपर की तरफ, ये पृथ्वी से टोटली अलग 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 विपरीत दिशा में, सूर्य से विपरीत दिशा में हो जाता है। ये इसलिए होता है और इसके वजह से ही यहाँ पे ज्यादातर विंटर होती है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे आपको सूर्य किरण कम पड़ती है और तभी रात ज्यादा बड़ी होती है। और जब भी रात बड़ी होती है तो उसके हिसाब से आपको विंटर सीजन जो होता है ऋतु के हिसाब से वो पाया जाता है। और अब
अगर अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर विंटर चल रहा है तो साउथ हेमिस्फीयर में आपको समर दिखाई देगा, राइट। यानी ये दोनों विरुद्ध दिशा में होते हैं, अपोजिट रहते हैं, इसलिए। बराबर। तो ये मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बता दिया इक्विनॉक्स और सोलोस्टाइस का, इक्विनॉक्स कैसे कहते हैं और सोलोस्टाइस कैसे कहते हैं, ये जानना बेसिक सिर्फ जरूरी है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डेट है। अभी डेट के हिसाब से अगर देखें तो जून में, यानी ये जो समर सोलोस्टाइस होता है वो 21 जून को होता है, और जो विंटर सोलोस्टाइस होता है ये 22 दिसंबर को होता है। अब देखिए, अभी ये जो डेट्स है ये हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से बोल रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर के हिसाब से ये अलग हो जाएगा, राइट। तो नॉर्थ में तभी विंटर होता है, इसलिए इसको विंटर सोलोस्टाइस नॉर्थ के हिसाब से कह रहे हैं, यानी नदर्न हेमिस्फीयर, हम नदर हेमिस्फीयर में रहते हैं इसलिए हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इसका जो डेट्स है 21 जून और 22 दिसंबर, ये हमको जान लेना जरूरी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 21 यानी 22 जून उसके हिसाब से डाला हुआ है, और सोलस्टाइस जो होता है दूसरा वो 24 दिसंबर 22 दिसंबर का हो गया। तो हमको ये चार इंपॉर्टेंट डेट्स मिल गई। ये चार इंपॉर्टेंट डेट्स कहाँ से मिली है? एक तो दो इक्विनॉक्स की डेट और दो सोलस्टाइस की डेट, समर विंटर की और स्प्रिंग ऑटमनल इक्विनॉक्स की। ये करके हमने चार इम्पोर्टेंट जो डेट्स होती है टाइम साइकिल्स के लिए हमने जानने के लिए किया है। तो ये हमने चार डेट्स उसके हिसाब से निकाल ली। बट ये चार डेट्स छोड़ के हम और चार डेट्स लेंगे। अब ये चार डेट्स क्या रहेगी अगर हम देखें तो ये चलो ये हो गया 90 दिन का टाइम पीरियड। बट 90 दिन का टाइम पीरियड होने के बावजूद हम फिर से एक 45 डिग्रीज का एंगल के ऊपर भी एक डेट ले लेंगे। ये 21 मार्च और 21 जून के बीच में की जो डेट रहेंगी हमने उसको वो पकड़ना है, तो हम वो डेट भी उसके हिसाब से लेंगे। तो 21 मार्च और 22 जून के बीच में जो डेट है, 6 जून हमने उसके हिसाब से निकाली है। फिर से ये दोनों के बीच में जो डेट है हमने वो निकाल ली है, ये दोनों के बीच में जो डेट है वो निकाल ली है, और ये दोनों के बीच में जो डेट्स है हमने वो निकाल ली है। तो ऐसे करके हमको ये चार डेट्स इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस की मिल गई है। और उनके बीच में जो और चार डेट्स है, ये दोनों के बीच की एक डेट, ये दोनों के बीच की एक डेट, ये दोनों के बीच की एक डेट, और ये दोनों के बीच की एक डेट, ऐसे करके हमने 8 डेट्स निकाली है। अभी हमको टाइम साइकिल्स जानने के लिए देखना है कि जो प्राइस है ये चार डेट्स की, यानी जो टोटल 8 डेट्स है उसके हिसाब से कहीं पे भी टर्न ले रहा है, यानी हमको वहां पे कुछ हाईज और लो मिल रहे हैं क्या, ये हमको जानना है और देखना है। तो चलिए एक एक करके हम क्या करेंगे, हर एक एक साल का, यानी हम 2015 का, 2016 का, 17, 18, 19, 20 का, ये वीडियो में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 साल का लेंगे वीडियोस। ये सेल 6 साल का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2015 में एक बियर साइकिल आया था और उसके बाद में 2020 में एक बियर साइकिल आया था। तो एक बियर साइकिल टू बियर साइकिल उसके हिसाब से देख लेंगे, और फिर बाद में हम 2003 से शुरू करेंगे, एक 2004 का बियर साइकिल लेंगे, 2008 का बियर साइकिल लेंगे और 2011 का बियर साइकिल लेंगे। तो ये हम तीन अलग अलग वीडियोस में ले लेंगे, एक पहले वीडियो में ये कवर कर लेंगे, दूसरे वीडियो में और तीसरे कवर वीडियो में एक एक करके हम उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो चलो हम पहले वीडियो की तरफ मुड़ते हैं फिलहाल, राइट। तो हम 2015 की बात करें तो चलो 2015 पे जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी पूरा डेटा एनालाइज कर लिया है। ये पूरा है, ये अगर आप देखोगे तो 2004 से शुरू होके पूरा 2020, 21, 22 तक हमने डिटेल्स कवर किया हुआ है। बट हम फिलहाल फोकस करेंगे 2015 से। बराबर, ये मेरा 2015 का शुरुआत है। अगर हम देखें तो ये मार्च में हो गया शुरुआत। बराबर। तो 2015 की ये शुरुआत है, और 2015, हाँ, 22 दिसंबर 2015। तो हमारे लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रेखा हमने उसके हिसाब से मार्क कर ली है। चलिए एक एक डेट को हम उसके हिसाब से देखते हैं और एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमारे पास जो पहली डेट है वो चाहे 4 फरवरी की 2015। 4 फरवरी 2015 को क्या हुआ था? अभी अगर मैं देखूं तो 4 फरवरी 2015 को मुझे ना कोई हाई मिला है ना कोई लो मिला है। बराबर है, ये दोनों मुझे उसके हिसाब से नहीं मिले हुए हैं। तो ये पॉइंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना हाई है ना लो है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, एक येलो रेखा, पीली रेखा में उसके हिसाब से मार्क किया हुआ है। हम क्या करेंगे, जब भी मुझे एक हाई मिलता है तो मैं एक नीली रेखा यानी ब्लू रेखा में उसको मार्क करूंगा, और जब भी मुझे एक लो मिलता है
तो मैं उसको एक लाल रेखा, रेड लाइन में मार्क करूंगा, बराबर। तो हमारे पास एक लाल रेखा रहेगी, हरी रेखा रहेगी, और तीसरी रहेगी पीली रेखा, हरी या फिर नीली जैसे रहेगा उसके हिसाब से। तो इसमें हम मार्क करेंगे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट आ रहा नहीं है, मगर अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4, 4 दिन के अंदर में मुझे एक लो मिल रहा है, बराबर। 4 दिन के अंदर में इसको लो मिल रहा है, तो मैं करूंगा कि ये अंदाजन उसके आसपास है। मुझे एग्जैक्ट वो डेट पे तो लो नहीं मिल रहा है, बट अंदाजन अगर मैं उसके 2 4 दिन प्लस माइनस थोड़ा लेके चलूँ तो शायद मुझे उसके हिसाब से एक लो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग उसके हिसाब से डालेंगे। एक तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्ट जो लो है वो मार्क कर लिया है, हाई मार्क कर लिया, और अगर अंदाजन कुछ रहेगा तो हम उसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में भी कंसिडर करेंगे, वो भी चेक करते हैं हम धीरे धीरे करके। तो ये मेरा पहला डेट है, ये हमने लो मार्क किया, बट उसके पास में जो डेट है हमने उसको रेड में मार्क कर लिया है। आइए चलो नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। नेक्स्ट डेट मेरी है 23 मार्च को। तो 23 मार्च को फिर से मुझे कोई लो नहीं मिला है, तो मैंने क्या किया, उसमें लो मार्क कर लिया है। बट अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो शायद 1 2 3 4 दिन में, 4 दिन के बाद में फिर से मुझे एक लो मिला। तो यहाँ पे भी मुझे 4 दिन के बाद में एक लो मिला था, और यहाँ पे भी 4 दिन के बाद में मुझे एक लो मिला है। तो ये एक्यूरेट नहीं है, बट मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में कंसिडर कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो पार्ट करेंगे, एक एक्यूरेट कंसिडर करेंगे और एक दूसरा करेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यानी 3 4 दिन के अंदर में कोई अगर मुझे पॉइंट मिल रहा है लो का, यहाँ का, तो मैं उसको अलग से कंसिडर करूंगा। और अगर मुझे एग्जैक्ट वही डेट पे 1 या 2 दिन इधर उधर होता है तो मैं उसको एक्यूरेट कंसिडर करूंगा कि ये डेट एक्यूरेट था और ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यानी फिर के चलो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हम उसको कंसिडर करते हैं, 4 दिन पहले 4 दिन बाद में का, बराबर। इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो चलो सबसे पहले तो डेट देख लेते हैं, हाई लो कौन सा आ रहा है। ये तारीख यानी 6 मई को अगर मैं देखूं तो मुझे एग्जैक्टली लो मिल रहा है वो पॉइंट पे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लो मार्क कर लिया है वो डेट को। उसके बाद अगली तारीख आती है, ये अगली तारीख है 22 जून। 22 जून को मुझे लो हाई कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैंने वहां पे नील डाल दिया। नील यानी कुछ भी नहीं। फिर से उसके बाद में अगर अगस्त को देखूं 8 अगस्त एग्जैक्टली वो डेट नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को शायद ट्रेडिंग डे था। उसके बाद में 8 9 को छुट्टी थी, तो हम अगला जो दिन है उसको वो पकड़ेंगे। 10 अगस्त आ गया। यहाँ पे मैंने हाई मार्क किया है। हाई मार्क करने का एक ही रीजन है, अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देखूं, मुझे एक हाई मिलता है और उसके बाद में एक लो मिलता है। हाई लो के अप्रोक्सीमेशन के बाद में अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मुझे ये दूसरा रिवर्सल का पॉइंट हायर हाई मिल रहा है, हायर लोअर हाई मिल रहा है। तो मैंने उसको उस हिसाब से कंसिडर किया है। फिबोनाची की हमने देखा है कि भाई चलो ये एक हाई होता है, उसके बाद रिवर्सल करके जब ये आता है कैंडल, तो ये मुझे लोअर हाई मिल रहा है जो 0.76 की लेवल पे है। तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से कंसिडर किया है। ये थोड़ा हमने हमारी तरफ से भी जो हम एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं चलो ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, बट एटलीस्ट एक दूसरा रिवर्सल पॉइंट मुझे बता रहा है जो हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने वो भी कंसिडर किया है। तो ये हाई ना होके लोअर हाई है, इसलिए हमने उसको ब्लू में मार्क किया, यानी नीली रेखा से मार्क किया है कि एक्यूरेट है, अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाता है। तो 8 अगस्त जो हमने पकड़ा है, 8 अगस्त को मैंने हाई मार्क किया है। अगली तारीख देखते हैं 23 सितंबर। अगर मैं 23 सितंबर को देखूं तो मुझे उसके हिसाब से मिल रहा है ये लो है, उसके बाद में हाई है, और ये हायर लो मिल रहा है। तो हायर लो मिल रहा है इसलिए मैंने उसको लाल रेखा में डाला है। इसको मैंने येलो रेखा नहीं मार्क कीजिए, आप ये समझ लीजिए ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हमने अप्रोक्सीमेशन कैसे किया है, ये चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है और यहाँ पे मैंने रेड डाला है। अगली डेट है 7 नवंबर की। तो 7 नवंबर की डेट पे मुझे लो नहीं मिल रहा है, हाई नहीं मिल रहा है, फिर से कुछ अप्रोक्सीमेशन में उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने वहां पे कुछ डाला हुआ नहीं है। और उसके बाद की जो तारीख है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को फिर से मुझे कुछ हाई लो उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, ये हाई ये लो है और ये हाई है।
बट ये लो और हाई के बीच में है, तो मैं यहाँ पे भी नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, बराबर। इसलिए मैंने उसको पीली रेखा में डाल के छोड़ दिया है। जहाँ पे हम डिसीजन नहीं लेना चाहते, देखिए हमको यहाँ पे लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। हम ऐसे नहीं कि कुछ हमारा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको थंब रूल के हिसाब से सबसे आसान और जो मुझे आंखें के लिए दिखाई दे ऐसे पॉइंट्स ही हम कंसिडर करेंगे, या तो फिर बाकी का कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो नाम इसको मैंने हाई में लिया, ना मैंने इसको लो में लिया, मैंने पीली रेखा लेके उसको उसके हिसाब से छोड़ दिया। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 रेखा में से मेरे पास 1 2 और 3, 3 रेखा जो है मुझे एक्यूरेटली मिल रही है, तो मैंने उसके हिसाब से उसको एक्यूरेशन में डाल दिया है। तो मेरे पास 3 रेखा जो हो गई वो बराबर एक्यूरेट हो गई कि भाई पॉइंट टू पॉइंट उसके हिसाब से आ रही है। एक तो हाई आ रहा है, या फिर लो आ रहा है, या फिर लोअर हाई लोअर लो आ रहा है। और मेरे पास 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं कि अगर मैंने उसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन डाल दिया, 2 4 दिन यहाँ पे प्लस माइनस में, 4 दिन रादर, तो मुझे एक लो या फिर मुझे एक हाई मिल रहा है, बराबर। तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन में डाल दिया है। तो अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक्यूरेट डाल दिया है। एक्यूरेट के अंदर में 1 2 3 दिन मुझे मिल गए हैं, और अप्रोक्सीमेशन के अंदर में मुझे 2 दिन मिल गए। तो मैंने क्या किया है, ये जो 2 दिन है इसको एक अलग से कलर दे दिया है। मैंने मेन कलर नहीं डाला है, बट अप्रोक्सीमेशन के लिए अलग कलर यूज किया, ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। देखिए हमारे पास डेटा है, बट डेटा के बाद में हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमको चीजें समझ में नहीं आती है, तब तक मेरे पास डेटा कुछ फायदे का नहीं है। तो हमको डेटा चाहिए, बट डेटे के बाद में मुझे वो डेटा समझना चाहिए। तो हम यहाँ पे समझने की चीज कर रहे हैं कि भाई समझना एग्जैक्टली है क्या और कैसे है। हम ये समझने के लिए सब चीजें डाल रहे हैं। तो समझने के लिए मुझे 2 डेट उसके हिसाब से मिल रहा है, जहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेशन में आया। तो मैंने ये अप्रोक्सीमेशन में 2 तारीख डाली, और ये टोटल करके मुझे जो अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है वो 5 दिन का मिल रहा है, बराबर। तो ये मेरा टोटल हो गया। मैं काम करता हूँ इसको, ये ऊपर में डाल देता हूँ, और ये टोटल डाल देता हूँ, बराबर। ये फाइल को फिर से सेव भी कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में हम भी भूल जाएंगे। समय पे काम कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो 3 2 5 मुझे 5 डेट्स मिल गई है। 8 में से मुझे 5 डेट्स एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से मिल गई है। ठीक है, ये 2015 की बात है। चलिए नई साइकिल, दूसरी साइकिल पे चाहिए, चलते। अगर ये आपको ठीक तरह से समझ गया है तो फिर हमको ये काम करने में थोड़ा आसान हो जाएगी। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी भागेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक साइकिल हो गया है, हमको पता चल गया है। इसके अंदर अगर आप 2 3 चीज इंपॉर्टेंट देखें, तो एक, पहले तो ये दोनों के बीच में जो तारीख है वो वहां पे मुझे एक ऑल टाइम हाई निफ्टी का मिला हुआ है। 2015 की साइकिल का ऑल टाइम हाई मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, बराबर। बट ये दोनों पॉइंट में से कोई नहीं मिला है मुझे, दोनों के बीच में मध्य रेखा के अंदर में मुझे फिर से एक पॉइंट मिल रहा है, बराबर। और अगर दूसरी साइकिल हम देखें, तो ये हाई से लेके ये हाई तक, बराबर, यहाँ पे 40 दिन हुए हैं। तो अगर हम स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम और प्राइस के हिसाब से अगर चेक करें, तो मुझे यहाँ पे 40 दिन का हाई टू हाई मिला है, और उसके बाद में हाई से लेके लो पे मुझे 24 दिन मिले। तो 40 दिन ऊपर, और उसके बाद में 20 दिन 24 दिन नीचे, ये साइकिल हमको बराबर से मिल जाता है। और फिर बाद में जो मुझे बुल साइकिल का लो मिला है वो बाद में मिला है। तो चलिए ये नेक्स्ट साइकिल में हम उसके हिसाब से कवर करते हैं। मेरा 2015 के बाद में अभी 2016 का साइकिल पकड़ूंगा। तो ये 2016 के लिए हमारे पास 8 पॉइंट मिल गए क्या, ये 8वां पॉइंट भी उसके हिसाब से मिल गया, बराबर। तो अगर मैं ये 2016 कंसिडर करता हूँ, बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं 8 पॉइंट में से मिलूँ, तो ये मुझे कुछ खास हाई लो नहीं दे रहा है, ये भी मुझे हाई लो नहीं दे रहा, बट ये पॉइंट बराबर मुझे लो दे रहा है। ये लो था, इसके बाद में जो लो आया ये इसके ऊपर में है, इसलिए हमने इसको लो को कंसिडर किया। ये भी फिर से 2 दिन के अंदर में मुझे यहाँ पे लो मिल रहा था, तो ये मैंने लो को कंसिडर किया है। ये हाई लो के बीच में था, इसलिए मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया है। ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं रिवर्सल कंसिडर करूँ, तो मुझे ये लोअर हाई मिलता है रिवर्सल के हिसाब से। रिवर्सल के हिसाब से यानी अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से कंसिडर करूँ, फिर से मुझे वही पॉइंट मिल रहा है लोअर हाई का, मैंने इसलिए उसको कंसिडर किया हुआ है, बराबर। ये मिल गया, ये फिर से मुझे हाई लो के बीच में नहीं है, और ये मेरा लो हो गया बराबर से, बराबर है। ये लो है और ये दूसरा लो है, बराबर। तो मुझे अगर एक्यूरेसी के हिसाब से देखूं, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट मुझे बराबर से मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 4 पॉइंट मुझे बराबर से मिल रहा है, और हमने इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, क्योंकि बाकी का पॉइंट में मुझे कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं मिल रहा है।
देखिए अगर यहाँ पे देखूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 दिन के बाद में लो मिल रहा है, बट 6 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर हमको 2 दिन या 4 दिन मिलते हैं तो ही हम लेंगे, कुछ जबरदस्ती से नहीं कि भाई हमको एक्यूरेसी बढ़ाना है और उसके हिसाब से हम ज्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे, क्योंकि एक हफ्ता भर बहुत ज्यादा हो जाता है। हफ्ता भर यानी उसके साथ में 2 दिन और बढ़ जाते हैं, यानी 7 और 2 9 दिन, 9 दिन बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। हमको वैसे नहीं करना है, ये प्लीज चीज समझ लीजिए। तो हम कुछ जबरदस्ती से नहीं करना चाहते, जो हमको सेफ वे से मिल रहा है, सेफ वे जो मिल रहा है हम उसका कम से कम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लो लाइन नहीं कंसिडर की है, यहाँ पे भी उसके हिसाब से लो लाइन नहीं कंसिडर की है। एक एक करके देखते हैं, बराबर। तो ये साल का हमने चेक कर लिया, 4 सीधा सीधा आ रहा था। आइए चलिए नेक्स्ट साल के साइकिल पे उसके हिसाब से जाते हैं। ये आ गया 2016। तो 2016 के अंदर में हम पॉइंट्स पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अच्छा ये 2016 का था, हमको 2017 का देखना, माफ कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 में देख लेते हैं, ये बीच में है तो कुछ नहीं आ रहा। ये लो था, इसके बाद में जो लो आया वो उसके ऊपर था, इसलिए हमने ये लो कंसिडर किया बराबर से। ये लो है, इसके बाद में जो लो आया है ये इसके ऊपर में, इसलिए ये लो कंसिडर किया। ये लो फिर से 1 2 3 4 के दिन के अंदर ही था, इसलिए हमने ये लो उसके हिसाब से कंसिडर किया। इसके बाद में जो लो है इसके ऊपर ही है। ये लो फिर से 1 2 3 दिन के अंदर में है, इसलिए हमने ये लो को कंसिडर किया। इसके बाद में का जो लो आया है डबल बॉटम बनाया है, इसलिए हमने लो को कंसिडर किया। ये जो हाई आया है इसके बाद में का जो हाई है इसके नीचे है, इसलिए हमने ये हाई कंसिडर किया। यहाँ पे कुछ नहीं है, ना हाई है ना लो है, इसलिए हमको कहाँ पे कितना पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट मिल गया। तो उसमें से 5 लो था और एक छठा था हाई। ये होगा 2017 का। 2017 का जो साइकिल है उसके अंदर पहला हमने नहीं कंसिडर किया, उसके बाद में लो 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 था और उसके बाद में हाई था, जो हमको मिले तकरीबन 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट। तो हमने 6 पॉइंट यहाँ पे डाल दिए हैं और 2 पॉइंट हमको कुछ नहीं मिले, इसलिए हमने वहाँ पे नील डाल के उसको छोड़ दिया। तो ये भी साइकिल हमारा 2017 का हो गया। अगले साइकिल पे चलते हैं। अगला साइकिल है मेरा 2018 का। 17 को निकाल के सिर्फ 18 कंसिडर करते हैं, 19 भी नहीं लेंगे, तो 18 रखेंगे। तो फिर से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट हो गए, बराबर है। 8 पॉइंट फिर से, ये पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो हाई लो के बीच में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बराबर है। ये लो है, बट इसके बाद में फिर से मुझे दूसरा लो मिला है, इसलिए हमने ये लो कंसिडर नहीं किया। देखिए जान लीजिए, हम हमारी एक्यूरेसी बढ़ाना नहीं चाहते, जबरदस्ती से तो बिल्कुल नहीं, बट जो मिलेगा हम उसके हिसाब से चेक करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, ये लो है, इसके जस्ट थोड़े 2 दिन के अंदर में आ रहा है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। ये फिर से हाई है, बट ये हाई इसके पास में है, इसलिए 1 2 3 4 दिन के अंदर में है, इसलिए हमने उसके हिसाब से उसको कंसिडर किया हुआ है। ये वाला लो है, उसका भी 1 2 3 4 दिन के अंदर में है, इसलिए हमने उसको हिसाब से कंसिडर किया हुआ है। ये ना हाई है ना लो है, और ये लोअर हाई भी नहीं है, क्योंकि हाई के बाद में अगर लो आता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, वरना ना करेंगे। ये फिर से मिडवे है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है, कंसिडर नहीं किया हुआ है। ये फिर से मिडवे है, इसलिए हमको येलो मार्क किया है। ये फिर से लो है, दिसंबर का लो है, दिसंबर का लो। हमने इसको लो कंसिडर किया है क्योंकि इसके बाद में का जो लो आया है ये इसके ऊपर है, बराबर। ये लो था, इसके बाद में लो आया, और इसके बाद में जो लो आया है ये इसके ऊपर आया। अगर ये इसके लो नीचे आता था तो हम शायद उसको कंसिडर नहीं करते। और ये जो है इसके बाद में का जो लो है ये ऑलमोस्ट 1 महीने भर के बाद में आया है, तो हमने इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया और इसको कंसिडर किया हुआ है। समझ लीजिए ऑलमोस्ट इसका जो लो है ये इसके ऊपर ही है। इसके नीचे अगर आ जाता था 1 महीने के अंदर में तो शायद हम नहीं कंसिडर करते थे, बट ये लो है, उसके बाद में ये लो है, ये इसके ऊपर है, हायर लो है, ये भी हायर लो है, तो इसलिए हमने ये पॉइंट को कंसिडर किया। समझ लीजिए हम अप्रोक्सीमेशन कैसे कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो रूल है उसको ही फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से चीजें कर रहे हैं, बराबर। तो अगर हम 2018 की देखें तो एक पॉइंट नहीं है, ये जो दूसरा पॉइंट है यानी 22 मार्च का, 2018 22 मार्च का हमने लो कंसिडर नहीं किया है, बट उसको अप्रोक्सीमेशन में डाल रहे हैं क्योंकि उसके 2 दिन 3 दिन के अंदर में है, तो इसलिए हमने उसको अप्रोक्सीमेशन में किया है।
यही पॉइंट हमने डाला है कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट ये अप्रोक्सीमेशन में हमने उसके हिसाब से कंसिडर किया है हाई। तो अप्रोक्सीमेशन के अंडर में ये हाई आ गया। और ये जो तीसरा पॉइंट है, फिर से अप्रोक्सीमेशन के अंडर में लो कंसिडर किया। जान लीजिए, देखिए इसके बाद में जो लो आ रहा है सब उसके हायर लो है, तो ये लो हम उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, बराबर। तो ये 3 पॉइंट है जो हमने एक्यूरेसी के हिसाब से कंसिडर किए हैं। ये अप्रोक्स आ रहा है, तो अप्रोक्स हमने 3 डाले हैं। और ये जो लो है, आखिरी का लो, ये बराबर लो आ रहा है, क्योंकि इसके बाद में जो लो आ रहा है ये हायर लो हायर लो हायर लो है, ये हमने चेक किए। हम इसके हिसाब से इसको लो कंसिडर कर रहे हैं। और ये फिर से अगर कंसिडर करें तो दो लो, ये हाई, और उसके बाद में जो रिवर्सल पॉइंट आ रहा है ये 0.236 पे आता है। तो इसको ये तो दोनों वजह से इसके हिसाब से ये बराबर बैठ रहा है, सिस्टम में फिट हो रहा है, इसलिए हम उसके हिसाब से उसको कंसिडर कर रहे हैं लो। तो हमारे लिए लो आ गया, और 3 पॉइंट से एक्यूरेसी के हिसाब से आ गया। तो 1 पॉइंट मेरा एक्यूरेट आ गया, और 3 पॉइंट जो है मेरे अप्रोक्सीमेट है, तो मेरे 2 और 3 मिला के 4 आ जाते हैं। तो 2018 में मुझे 4 पॉइंट स्पेशली एक्यूरेसी के हिसाब से मिल जाते हैं। ये चलिए नेक्स्ट साइकिल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट साइकिल जो मेरी है 2019 की है। तो 19 में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। तो 8 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं पहला पॉइंट पकड़ूं तो 1 2 3 के अंदर में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में कंसिडर करूंगा पहला पॉइंट। ये जो दूसरा है ये मेरा लो है, बराबर। देखिए इसके बाद में जो लो आ रहा है हायर लो आ रहा है, तो ये लो हमने कंसिडर किया, इसको रेड किया। ये जो लो है फिर से ये इसके पास में 1 2 3 4 दिन के अंदर में है, इसलिए हमने इसको लो कंसिडर किया है। ये जो हाई है फिर से 4 दिन के अंदर में उसके हिसाब से लो आ रहा है। अभी ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है उसके हिसाब से, मैं समझ सकता हूँ, बट ठीक है चलो। ये जो है मेजर लो जो है, मेजर हाई जो है मेरे लिए, हाई और हायर हाई उसके आ रहा है, इसलिए मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन में कंसिडर किया है उसको, बराबर। देखिए लो के पास में है, समझ सकता हूँ, बट ये हायर लो के पास में है, तो यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से इसको एक प्लस पॉइंट एडवांटेज दे दिया है कि चलो ये हायर के पास में है तो हम कंसिडर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में डाला है। देखिए लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉजिक, डेटा और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों बीच में का फर्क अगर पता चल सके, और आपको अगर डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सके, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। ये एक्चुअली मैंने लो में कंसिडर करना चाहिए, बट ये मैं इसको ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसके बाद में का एक मेजर हाई है, और मेजर हाई के हिसाब से मुझे वो मेजर हाई में ही कंसिडर करना है, ताकि लो में नहीं। ये चीज समझ लीजिए हमने कैसे यूज किया, राइट। तो ये हाई आ गया, और उसके बाद में रिवर्सल के लिए लोअर हाई आ गया। तो लोअर हाई का प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद में ज्यादा मेजर मुझे डाउनफॉल मिला है, तो मैंने उसके हिसाब से कंसिडर किया। ये एक्चुअली लो में आना चाहिए, बट मैं लो में नहीं हाई में कंसिडर कर रहा हूँ, ये चीज जान दीजिए। दूसरा ये मेरा लो आ गया इसके बाद में फिर से मुझे एक लोअर लो मिल रहा है, तो मैंने उसके हिसाब से ये कंसिडर किया, राइट। तो ये डाला है। और ये फिर से मेरा हाई था, तो मैंने हाई उसके हिसाब से कंसिडर किया, ये हाई है और ये भी हाई है, तो जो हाई है उसके हिसाब से हमने उसको कंसिडरेशन दिया हुआ है, हाई में कंसिडर किया। तो चलो हम पॉइंट्स इसके हिसाब से देख सकते हैं, अप्रॉक्स कितना है और एक्यूरेट कितना है। तो ये मेरे पास 1 2 3 और ये 4 4 मेरे पास एक्यूरेट आ गए हैं। तो हमने 4 इसको एक्यूरेट कंसिडर किए हैं, लो का और 3 हाई का। और 4 जो है हमने अप्रोक्सीमेशन में उसके हिसाब से उसको यूज किया है, क्योंकि ये हाई आ रहा है, ये फिर से लो के पास में है, ये हाई के पास में है, और ये लो के पास में है। तो इसमें मुझे 8 पॉइंट मिल रहे हैं, 8 में से 4 मेरे एक्यूरेट है, 4 अप्रोक्सीमेशन में है, बराबर। और इसके लिए मेरे मुझे टोटल इसमें हाई मिल गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरा 2020 का। तो 2020 का भी हम उसके हिसाब से कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट हमने उसके हिसाब से डाले हुए। 8 पॉइंट में ये मेरा लो पे है, तो मैंने लो कंसिडर किया है। ये दूसरा एग्जैक्ट बैंग ऑन द पॉइंट लो है, हमने इसके हिसाब से कंसिडर किया है। ये हाई का लॉजिक सिंपल है, 3 दिन है, और 3 दिन छोड़ के अगर मैं उसको फिबोनाची पे डालूं, तो मेरा जो एक्सटेंशन है वो वहां पे कंप्लीट हो रहा है। ये 1.2 का नहीं होना चाहिए, 1.618 का होना चाहिए। 1.618 और 1.272 भी निकाल देता हूँ, उसकी जरूरत हमको नहीं है।
तो बराबर 1.618 पे आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में जो रिवर्सल आ रहा है ये 50% पे आ रहा है, इसलिए हमने उसको कंसिडर किया है। जैसे मैंने आपको बताया, लॉजिक समझना जरूरी है। लॉजिक से अगर हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में बदल सकते हैं तो हमारे लिए वो बेहद जरूरी है। इंफॉर्मेशन से नॉलेज मिलना चाहिए और नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तब तक आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। नॉलेज से भी कुछ फायदा नहीं है जब तक आप उसको, नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में उसका बदलाव ना कर सको। बराबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट हो गया, राइट। तो ये मेरे 8 में से 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट बराबर है। 5 पॉइंट यहाँ पे आ गए एक्यूरेटली। हम यहाँ पे 5 पॉइंट वहां पे एक्सेल में मार्क करेंगे। तो 5 पॉइंट मेरे बराबर से आ गए। और एक जो पॉइंट है, ये एक, हमने 1 2 3 4 5 5 पॉइंट कंसिडर किए। और एक जो ये पॉइंट है, हमने उसको अप्रोक्सीमेशन में उसके हिसाब से डाला हुआ है, तो हमको टोटल 6 पॉइंट मिल गए। तो ये 5 और 1 6 हमने उसके हिसाब से कंसिडर कर दिया है। आइए 2021 की भी साइकिल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 2021 पूरा हो गया है। 2022 अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है पूरा, इसलिए हमने उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया है। नाम फिलहाल अगस्त में ही है। हाँ, तो ये मेरे पास इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट मिल गए। तो ये ना हाई है ना लो है, ये बराबर लो आ रहा है। ये हाई लो में नहीं आ रहा है, ये बराबर लो है, लो के पास में है। ये हाई लो में नहीं है, ये हाई लो में नहीं है। ये पॉइंट फिर से अगर मैं देखूँ तो लो हाई के बाद में जो रिवर्सल आ रहा है उसमें आ रहा है। तो इसलिए रिवर्सल यानी 0.23 के 0.5 के पास का जो रिवर्सल है वहां पे आ रहा है, इसलिए मैंने उसको हाई में कंसिडर किया है। और ये फिर से मुझे लो पे मिल रहा है 1 दिन के 2 दिन के अंदर में, तो ये मेरा एक्यूरेसी उसके हिसाब से हो गया। 1 2 3 4 4 दिन मुझे बराबर से मिल रहा है। तो हमने 4 दिन कंसिडर किए हैं, और यहाँ पे एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेशन करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने कुछ कंसिडर नहीं किया है। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन मुझे उसके हिसाब से मिल गए, और हमने सब डिटेल्स यहाँ पे डेटा में डाल दिया। बराबर। और यही साइकिल में अगर हम फिर से उसके हिसाब से कंसिडर करें तो शायद ये WD गान का जो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का एक मेथड है, वो है 90 डेज अप और उसके बाद में फिर 45 डेज डाउन होना चाहिए, यानी स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम और प्राइस जो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बराबर से बैठ रहा है। ये नेक्स्ट साइकिल में आ रहा है 2022 में, तो हमने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट सोचा आपको बता दूं। और एक खास चीज जो हमने पिछले साइकिल में भी एक बार देखा था, कि ये दोनों के मिडवे डेट में हमको हाई टाइम, ऑल टाइम हाई देखने को मिला था। ये पहले भी हमको मिला था, ये शायद 2015 में मिला था, और 2021 में फिर से वही साइकिल उसके हिसाब से रिपीट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जस्ट आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि आपको हाई और लो वही पॉइंट पे मिले। लो हमको मोस्टली मिल रहा है, बट अभी तक हाई उसके हिसाब से मिला नहीं है। बट हाई शायद दोनों के, जो जो दोनों डेट्स है उसके बीच में मोस्टली हाई हमको मिलते आया है अभी तक, शायद ऐसे हुआ है, जरूरी नहीं है, बट ये हमारा ये शायद इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो चलिए, हमारे पास में 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का डेटा हो गया। तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका टोटल कर लेंगे। तो अगर मैं उसका एवरेज निकालूं 2021 तक, तो कहीं तभी मुझे ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 दिन का एवरेज, मैंने 7 दिन का, 7 साल का एवरेज लिया है, दिन का नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा। तो मुझे 3.85 मिल रहा है, यानी तकरीबन 48%, 48% मिल रहा है मुझे उतना। और अगर ये मैं अप्रोक्सीमेशन के साथ में जो टोटल है वो उसको अगर कंसिडर करूँ, तो मुझे अब मिल रहा है 5.2857, यानी 66% जो मुझे प्रोबेबिलिटी है वो मिल रही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की। तो अगर ये मैं डेट्स के हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ, तो मुझे शायद मेरी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी 66%, यानी 60% से ज्यादा हो जाती है ट्रेडिंग करने के लिए, जो मुझे शायद एक एडवांटेज दे सकती है।
और इसलिए हमने क्या किया था कि ये डेट्स कंसिडर की थी हर जगह पे, और ये डेट्स कंसिडर करके अगर मैं उसके हिसाब से चलता हूँ तो मुझे कहीं तो भी पता चलता है कि अगर ये डेट्स के हिसाब से मुझे काम करना और मुझे कंफर्मेशन लेना है तो शायद मेरी प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की जो है वो हायर साइड पे जा सकती है, बराबर है? और उसके लिए ही हमने ये डेटा कंसिडर किया था। ये अगर आप देखो तो 2015 से लेके अभी तक का जो डेटा है हमने उसके हिसाब से लिया हुआ है, अभी तक का यानी पिछले साल के लिए 2021 के लिए जो पूरा डेटा है हमने वो कंसिडर करके उसके हिसाब से लिया था। आइए थोड़ा इसको जस्ट समराइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ज्ञान एम्बलम के साथ में हमने जो टाइम फैक्टर चेक करना चाहा उसके बारे में हम थोड़ी इसके ऊपर फोकस किया है। और जो ज्ञान एम्बलम है, ज्ञान एम्बलम के ऊपर ही हमारा फोकस था। इसके हिसाब से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थे हमने वो निकाली थी कि जो पृथ्वी है उसको 365 डेज लग जाता है एक सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, जिसको हम एक साल भी कहते हैं। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो निकाली, इक्विनॉक्स की और सोलस्टाइस की। इसमें इक्विनॉक्स का होता है, सोलस्टाइस क्या होता है, हमने वो स्पेसिफिकली जान लिया इसमें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड है, और टिल्टेड होने की वजह से हमको सबसे पहले तो अलग अलग ऋतु मिलते हैं, सीजन्स मिलते हैं। या फिर इक्वेटर पे जब भी डायरेक्टली हमारा सनलाइट मिलता है तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। और जब भी हमारी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा होगी और ये दूसरी होगी मकर रेखा, मकर रेखा पे और कर्क रेखा पे जब भी डायरेक्टली हमारी सूर्य किरण पड़ती है तभी उसको सोलिस्टाइस कहते हैं। और एक ऋतु के अलग से होती है ये। एक तो एक समर सोलिस्टाइस हो गया जो जनरली जून में होता है, और एक विंटर सोलिस्टाइस होता है जो जनरली दिसंबर में होता है। तो ये चीजें हमको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और ये जो हमको डेट्स मिली है, डेट्स मिलने के हिसाब से हमने क्या किया है, एक तो इम्पोर्टेंट जो 4 डेट्स है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये हमने 4 डेट्स को हमने ये इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है टाइम साइकिल्स के लिए। जो छोटी टाइम साइकिल्स होती है 90 डेज की, 120 डेज की, वहां पे अगर हमको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो डेट्स होती है वो जानने के लिए हमको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। बट बेसिक जो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसके हिसाब से काम करें टाइम साइकिल्स ढूंढने के लिए, तो ये हमारा एक छोटा प्रयत्न रहेगा उसके लिए काम करने के लिए। और हमने उसमें से एक छोटा अंडरस्टैंडिंग लेके उसके हिसाब से काम करना चाहा है। जो हमको ये डेट्स उसके हिसाब से मिल गई है, और फिर हमने इसके साथ में और 4 डेट्स ली थी, 4 डेट्स जो 45 डिग्रीज पे आ जाती है। तो ऐसे करके हमको टोटल जो डेट्स मिली है वो 8 डेट्स मिली है। तो 4 इक्विनॉक्स की 2 डेट, सोलिस्टाइस की 2 डेट, ऐसी 4 डेट हो गया। और उसके अंदर में जो 45 डिग्रीज की लाइन थी, और मैं यहाँ पे चेक करूँ ये दोनों के बीच में, अगर मैं 45 डिग्रीज का एक लाइन निकालू उसके हिसाब से चारों तरफ 1 2 3 और 4, तो मुझे और 4 डेट्स मिल जाती है। तो हमने टोटल 8 डेट निकाली, और डेट के हिसाब से फिर हमारा डेटा हमने टोटल एनालाइज किया है। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है, शायद 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, या फिर मेरे लो के आसपास में आ रहा है, हाई के आसपास में आ रहा है, तो मैंने उसके साथ, बट हमने उसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया है कि भाई मुझे एक्यूरेसी के लिए बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया हुआ है। तो ऐसा करके हमको जो अप्रोक्सीमेशन मिला है, तो हमको प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग 66% हो जाती है हाई और लो के पास में, वो स्पेसिफिकली डेट्स पे, राइट। और हमको 2 चीज इसमें से जानने को मिली है कि हाई जो जनरली मिलता है मुझे, ये 2 डेट्स के बीच में मिलता है, ऐसे जरूरी नहीं कि मिल रहा है करके। बट लो जो है मुझे ज्यादातर ये डेट्स के अंदर में मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो लो की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा मिल रही है हाई से। तो ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। 2003 से लेके 2008 तक और 2008 से लेके 2014 तक का जो डेटा है वो हम आगे जाके इंटरप्रेट करेंगे, उसको अगले वेबिनार में लेंगे। अभी के लिए हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। थैंक यू। और हमारी और एक गुजारिश है आप लोगों से कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो वीडियोस है आप देखते रहिए। और एक गुजारिश है आपसे कि प्लीज ये वीडियोस पे आपके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिलता है, और आपकी अगर कुछ डाउट्स रह गए तो वो भी हमको पता चलता है। तो हमारी गुजारिश है कि उसको, ये वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों के साथ में आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये वाला है। तो आप उसके अंदर बाकी के डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।